जय जय माँ लक्ष्मी, काशी खंड त्रिशक्ति माँ के कृपा से आप सभी लोग इस वाणी को सुन रहे हैं और मेरी माँ से प्रार्थना है कि आप सभी लोगों को सुखी रखें, प्रसन्न रखें एवं जीवन में प्रगति दें। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बच्चों की और ये तय हुआ था कि इस नेक्स्ट एपिसोड में आधुनिक होते हम और हमारे बच्चे इस विषय पर चर्चा होगी। तो आज उसी क्रम में मैं आप सभी के सामने हूँ। बातों की शुरुआत करते हैं कि आधुनिक होते हम और हमारे बच्चे। अगर हम आधुनिकीकरण की बातें करें तो एक मॉडर्निटी का विचार दिमाग में आता है कि हम मॉडर्न हैं, हम मॉडर्न के होने के नाते वैसे वस्त्रों का धारण करते हैं और अपना जीवन जीते हैं। हम सभी भारतवासी हैं और भारत देश अपनी गरिमा महिमा की पहचान विश्व पटल पर अंकित किए हुए है। अगर हम आधुनिक बनते हैं ये बहुत अच्छी बात है, पर साथ में अपने देश, अपने समाज और अपने वातावरण को साथ में परंपरागत निर्वहन करते हुए आधुनिकता का लिबास पहने तो ये हमारे परंपरा की पहचान है। आजकल जो समय है वो मीडिया का समय है और जो हम एक संदेश प्रसारित करते हैं हमारे मोबाइल नाम के उपकरण के साथ, वो संदेश हजारों तक पहुंचता है और वही संदेश मिलता है, देखते हैं। आपके संपर्क में आने वाले सभी जितने रहते हैं वो जुड़े ही रहते हैं, ये आपको भी अच्छी तरह पता है। आधुनिकता के इस दौर में जहां हम प्रगति कर रहे हैं, हर रूप में प्रगति कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे भी छूट रहे हैं। पीछे कहाँ छूट रहे हैं कि हमारे बच्चे जो आधुनिक होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अभिभावकों से पीछे छूटते जा रहे हैं। जब ये विषय आता है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, हमेशा मोबाइल में संलिप्त रह रहे हैं, तो कोई भी पेरेंट्स इससे खुश नहीं होता, क्योंकि कैरियर की बात बाद में है, पहले तो उनका निर्माण ही प्रभावित होता है, जिससे निश्चित तौर पे पेरेंट्स भी इम्पैक्ट में आते हैं और परेशान होते हैं। इसका अगर मूल कारण देखें हम तो जड़ हमने ही बो रखी है, जिसका कि परिणाम आज चारों तरफ है। हम प्रातः काल उठ करके मॉर्निंग में
जब भी उठते हैं तो जो संदेश देते हैं अपने बच्चों को, वो संदेश उनको मिलता है, जिसका रिजल्ट आज लगभग हर घर में है। अब तो ये स्थिति आ गई है कि छोटे बच्चे जो नन्हे शिशु कहे जाते हैं, उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और जिससे बच्चा उसी में व्यस्त रहता है। क्या ये उचित है? इस पर तो सोचने की बात है ही है। बजाय इसके कोशिश करें कि नन्हा शिशु हो, चाहे वो प्रथम 5 वर्ष के अंतर्गत के बच्चे हों, उनके अंदर वो बीज डालें जो संस्कारित हों, उनसे बातें करें। आप जिस भी धर्म को अपनाते हैं उनके बारे में जो छोटे बच्चे हैं, जैसे 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, उनकी पौराणिक कथाएं उनको सुनाएं और उनको पनपने दें। आधुनिकता ये समय की मांग है और इस पे चलना भी आवश्यक है, लेकिन हम जिस भूमि से आते हैं उसकी परंपरा रखना भी हमारा ही काम है। एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहूँगी कि बेटा उनका जब सामने आया, जिस बच्चे ने अमेरिका जैसे शहर में जन्म भी लिया है, मैं हस्तप्रभ थी कि वो बच्चा पहली बार आया और आते ही उसने चरण छुए और पूरी भारतीयता की झलक साफ तौर पे दिख रही थी। जो हमारे भाषा बोलने की, हिंदी बोलने की जो शैली थी, वो पूर्णतः हम लोगों की ही तरह थी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चा शायद पहली बार हम लोगों के सामने है। उस क्षण सभी लोगों ने ये सोचा कि हाँ, ये संस्कार है जो आज अमेरिका जैसे देश में भारतीय होने का गर्व दिखा रहा है। उस बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि हम चाहे जहाँ रहें, हम हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान के ही रहेंगे। तब मुझे लगा कि शायद हम सब कहाँ खो रहे हैं। इंग्लिश निश्चित तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा जिसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं और इसकी एक परंपरा है। आप सभी अभिभावक से ये मेरी तरफ से अनुरोध है कि निश्चित रूप से बच्चों में वो ज्ञान का बीज बोएं जो हमारे संस्कार को एक नींव प्रदान करे। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि
आधुनिक होने के चक्कर में जो वस्त्र, ये सबकी अपनी अपनी पसंद है, इस पे कोई कुछ कह नहीं सकता है, ना कुछ बोल सकता है। वो चाहे बच्चे हों, चाहे जो हों, उनके सामने धारण या जनमानस के बीच में वैसे चित्रों का लगाना, इसके विषय में एक बार सोचना तो अवश्य चाहिए कि हम आधुनिक अवश्य बने, लेकिन अपनी परंपराओं के साथ। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे और उस पर एक अमल अवश्य करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। माँ का आशीष आप सभी को प्राप्त हो। जय माँ लक्ष्मी, काशी खंड त्रिशक्ति।